जी आगा जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इनाम गुराया और आप देख रहे हैं इनाम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वर्ल्ड कप जो है T20 वो अपने ज़ोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान ने अपने 3 मैचेस बड़ी आसानी से जीत लिए हैं। पहला मैच इंडिया के साथ, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा मैच अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने खेला और तीनों मैच जो हैं वो जीत चुके हैं। आज मैच खेला जा रहा है वर्ल्ड कप का एक और बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल हबीब हंजरा साहब, जो कि साबिक मार्शल क्रिकेट क्लब के स्पिन बॉलर हैं और ज़िला हफ्ज़ाबाद के बेहतरीन बॉलरों में शुमार होता था इनका नाम। और अभी ये विंटर सीज़न जो क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है उसमें पीसीबी की तरफ से अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। आज इनसे बात करते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है उसकी क्या नोयत है, वो किस तरह का मुकाबला होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल शुक्रिया साहब, नाम आपको भाई। वेलकम कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। जी थैंक यू। अच्छा, आज का जो मुकाबला हो रहा है इंडिया बा मुकाबला न्यूजीलैंड, इसको आप कैसे देखते हैं कि कौन सी टीम पे ज़्यादा प्रेशर है और कैसा आज खेल देखने को मिलेगा? दोनों टीमों पे प्रेशर सेम है, क्योंकि ये इस चीज़ का तयन करेगा कि इन दोनों में से जो टीम विन करेगी वो नो डाउट वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। सेमीफाइनल के लिए भी नहीं कह सकते, लेकिन तकरीबन 90% वो टीम क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि बाकी के जो मैचेस हैं वो इतने तगड़े मैचेस नहीं हैं बनिस्बत इस मैच के। न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच ये आज साबित कर देगा कि जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में जाएगी। और इन्होंने पाकिस्तान के लिए जो रास्ते में कांटे बोए थे वो आज इन दोनों के गले पड़ गए हैं। वो आप पूछेंगे किस लिए, क्योंकि बिग थ्री में इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वो तकरीबन फैसले तकरीबन वो करते हैं, ड्राज वगैरह हर चीज़। उन्होंने पहला मैच प्रेशर के वजह से पाकिस्तान का अपने साथ रखा हुआ था कि हम जीत जाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। बैक जो कि 10-11 मैचों का रिज़ल्ट है वर्ल्ड कप का, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट था। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी पाकिस्तान टीम को इज़्ज़त दी। उन्होंने पूरे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। और उन्होंने दूसरा मैच न्यूजीलैंड के साथ रखा हुआ था। न्यूजीलैंड की टीम भी 20 की बहुत अच्छी टीमों में शामिल, रैंकिंग में पहले दूसरे नंबर पे आती है। ये उनका मेन टारगेट था। और तीसरा मैच आप ये सुनकर हैरान होंगे कि बग़ैर किसी के वो दूसरा क्वालिफाई किए, वो पहले ही अफ़गानिस्तान टीम 8 टीमों में क्वालिफाई कर चुकी थी। श्रीलंका और बांग्लादेश बाद में क्वालिफाई करके आई हैं। 20 की बहुत ख़तरनाक टीमों में वो शुमार होती है। तेज़ी से ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं और बड़ी अच्छी टीमों को ये टफ टाइम दे रही हैं। उसका सबसे मेन वजह है कि तीनों मुकाबलों में पाकिस्तान को सबसे टफ टाइम अफ़गानिस्तान की टीम ने दिया। बिल्कुल इसी तरह जितनी इंडिया को जितना मजबूत टीम समझा जा रहा था उतनी आसानी से पाकिस्तानी जीते हैं। ये आप देखेंगे कि इन दोनों टीमों को वो इससे भी ज़्यादा टफ टाइम देंगी। अगर चौथी टीम क्वालिफाई करने के लिए अगर डिस्टर्ब करती है इस टूर्नामेंट में हमारे पोल में से, वो पाकिस्तान हो अफ़गानिस्तान हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये मैच बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अगर अपना मैच की एक आधी गेंद मिस की है, लेकिन आज की गेंद क्यों एक भी बॉल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि सबकी फोकस इस मैच पे है। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है तो इंडिया के अंदर बड़े दावे, बड़े बड़े शो प्रोग्राम पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या पता नहीं क्या क्या उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया होता है। तो पाकिस्तानी लड़कों ने मैच जीतने के बाद कोई इस तरह का कुछ नहीं किया, ना पाकिस्तानी अवाम ने, ना खिलाड़ियों ने, ना हमारे मीडिया ने। तो ये क्या समझते हैं कि आईसीसी इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकती कि उनको इतने बड़े बड़े प्रोपेगेंडा करने से रोका जा सके? ये वो जब भी बड़े हकार बोलते हैं, बोलने भी चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की तैयारी है उनकी। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी तैयारी है, इस तरह की वर्ल्ड क्लास टीम है। ऑन दी पेपर अगर देखा जाता तो इंडिया की टीम हमसे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट समझी जा रही थी, है भी। लेकिन अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम की मदद की है। 12 माह रबीउल अव्वल का महीना भी था, लोगों की
मुसलमानों की दुआएं भी साथ में शामिल थी, और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। और इस वक्त आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस तरह ही कामयाबी दे। लेकिन अभी तक इन 12 टीमों में जो सबसे ज़्यादा जो उभर के सामने अच्छे तरीके से नौजवान लड़के आए हैं, आरस राऊफ और शदाब ने भी अच्छी बॉलिंग की है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा आसफ अली ने तो गेम पलट कमाल दिया दोनों मैचों में। जी जी, अनाम भाई, आसफ अली पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। हमारे बहुत ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी सिकंदर बख्श साहब जिनमें शामिल हैं, वो कह रहे थे कि इस लड़के को साथ ना लेकर जाएं। लेकिन कप्तान बाबर आजम, क्योंकि वो टीम को काफ़ी 2 साल से टीम के साथ अटैच हैं और कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लड़का मुझको चाहिए। अल्लाह ताला ने उस बच्चे की भी इज़्ज़त रखी है और कप्तान की भी इज़्ज़त रखी है। जी, सही कह रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त टीम में लड़के हैं, वो सारे ही अपना 100% दे रहे हैं, क्या समझते हैं आप? फास्ट बॉलर में एक बॉलर है जो कि थोड़ी सी नरम बॉलिंग कर रहा है, लेकिन वो भी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, हसन अली। एक तो वो हमारे इलाके का है, हम उसके लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उसको भी इज़्ज़त दे। उसमें बहुत ज़्यादा काबिलियत है, लेकिन चेंजिंग नहीं करनी चाहिए, यही सेट लेकर आगे चलना चाहिए। एक तो इन लड़कों को प्रैक्टिस भी मिलेगी, दूसरे भी दानी है और उनके साथ वसीम जूनियर है, जो बेंच पे बैठे हुए हैं बच्चे, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, हमारा सरमाया है। लेकिन जो सेट चल रहा है, ये 2 मैच कदरे दूसरे मैचों से थोड़े से नरम है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जी, हो सकता है। अच्छा, पाकिस्तानी टीम में जो अभी वर्ल्ड कप खेल रही है, उसमें तकरीबन हमारे अगर देखा जाए तो 8 से 9 हमारे बैट्समैन बन जाते हैं, 6 से 7 बॉलर बन जाते हैं। उस हिसाब से हमारी टीम ऐसे है जैसे 11 खिलाड़ी नहीं, ये 16-17 खिलाड़ी खेल रहे हैं। राम भाई, आप माशाल्लाह खुद स्पोर्ट्समैन हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं। जिस टीम में भी 20 में ख़ास छोटे फॉर्मेट, जिस टीम में ज़्यादा ऑलराउंडर होंगे, वो टीम ज़्यादा सख्त और ख़तरनाक होगी। पाकिस्तान टीम की आप बात ले लें, मोहम्मद हफीज़ वो भी बॉलिंग कर सकता है, बिल्कुल, और शदाब है, वो भी मतलब बैटिंग भी कर सकता है। और उसके बाद हसन अली ने बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जो कि मैचेस क्लोज हुए थे, लेकिन उसने मैच जितलाए हैं बैटिंग की वजह से। और उसके बाद आप ले लें, वो हमारा है जो शोएब मलिक, अगर बॉलिंग करवाना चाहें वो भी बॉलिंग कर सकता है, यही चीज़ है। और सबसे अहम जो कि आपके हैं वो अमाद वसीम, बेहतरीन नए बॉल के साथ अच्छी बॉल करते हैं, और फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर दोनों को अच्छी हिटिंग कर सकता है। ये चीज़ है जो फ़र्क डालती है। अच्छा, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जब मैच खेला जा रहा था, 18वें ओवर की लास्ट बॉल पे बड़ी अच्छी एक सिंगल हो सकती थी, जो आसफ अली ने मना किया। ये शादाब खान को गुस्सा भी आया था। आप क्या समझते हैं, अगर वो सिंगल हो जाती तो मैच का जो सिनेरियो वो कुछ और हो सकता था? बस ये सारी चीज़ें जब आपके हाथ में बेहतर होनी होती हैं ना, तो अल्लाह ताला हर चीज़ में बेहतरी करते हैं। ये चीज़ हम मुसलमानों का ईमान है। बिल्कुल। क्रिकेट की रूह से देखा जाए तो वो गलत बात है। ये बात है, जो सिंगल कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है कि इसने मेरी कॉल पे सिंगल नहीं ली, तो ये थोड़ा सा लेकिन उसने साबित कर दिया ना एतमाद के साथ। अनाम भाई, उसने साबित कर दिया 4 छिक्के लगाने में। इस तरह के अच्छे मैच में वो दोनों उनके फास्ट बॉलर, उन्होंने 2 ही फास्ट बॉलर यूज़ किए, दोनों आउट क्लास फास्ट बॉलर थे। इतने छोटे कंट्री से क्रिकेट के मैदान में वो उनका जो फास्ट बॉलर था जिसने शोएब मलिक को आउट किया, बहुत ही अच्छी वेरिएशन के साथ बॉल करता है। और ये लड़का भी जो जिसको 4 छक्के पड़े हैं, आउट क्लास बॉलिंग कर रहा था, स्लो वेरिएशन, शॉर्ट पिच स्लो बॉल, बहुत ही अच्छी चेंजिंग कर रहा था बॉलिंग में, अच्छा बॉलर है। तो क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान के 2 मैच हैं उनमें वसीम जूनियर को मौका देना चाहिए कि इसी टीम के साथ चलना चाहिए? इसी टीम के साथ चलना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, आपने बिलाल बीब साहब का आज का पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड और इंडिया के हवाले से बातचीत सुनी। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार लाजमी करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और देखते रहें इनाम विलाग। न्यूजीलैंड के लिए दुआ भी करें। न्यूजीलैंड के लिए दुआ भी करें, क्योंकि इंडिया हमारा पुराना दुश्मन है, न्यूजीलैंड तो अभी थोड़ी देर पहले बना है।
थैंक यू जी नाम भाई। शुक्रिया जी। लो जी